ये नीलाद्री का बीडी कॉल है, देख सकते हैं। अभी हम लोग अपने इसके प्रॉपर्टी पे खड़े, तो इसका लीड नंबर रहेगा L1856। ठीक है, तो नीचे बेसमेंट में 2 स्टोर्स है ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, तो इधर ये टोडो करके शॉप है, आपको दिख रहा होगा टोडो। यहाँ पे वो चिकन बर्गर रोल्स एंड सैंडविच का शॉप है पर्टिकुलर। देन ये वाला प्रॉपर्टी रहेगा अपने लिए। एंड देन ऊपर ऊपर 5 फ्लोर का ये, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर G+5 का ये इसका टोटल बिल्डिंग रहेगा। ऊपर एक गर्ल्स पीजी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पार्किंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपने को ऑनर अवेलेबिलिटी नहीं थी आज। जो भी बीडी टीम ने इनसे बात किया है, बेसिक्स अपने को डिटेल्स मिली है, उसके बेसिस पे हम लोग बीडी कर रहे हैं। तो पार्किंग जो है, पार्किंग यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि अभी तक ये शटर क्लोज रहता था कम्प्लीटली। तो ये दो दो कार्स यहाँ पे खड़ा है, बट जब अपना शॉप चालू हो जाएगा तो ये कार पार्किंग यहाँ पे कोई नहीं करेगा। तो डेडिकेटेड अपने को ये सामने वाला पार्किंग मिलेगा। सेम ऑपोजिट साइड में नीलाद्री अजमेरा का जो पार्क है, सोसाइटी है, इनका यहाँ पे पार्किंग है। यहाँ पे एक नो पार्किंग का बोर्ड है, यहाँ पे एक नो पार्किंग का बोर्ड है, बट फिर भी यहाँ पे पार्किंग हो सकता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ इशू होता नहीं है, क्योंकि कुछ भी ट्रैफिक इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे। एंड कुछ भी क्राउडेड एरिया नहीं है, मतलब ये ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी हम लोग छोटा मोटा पार्किंग कर सकते हैं। तो पार्किंग यहाँ पे इतना फंसने जैसा नहीं रहेगा। बात करेंगे अगर साइनेज की, तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रे कलर का ACP शीट ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस कॉर्नर से, मतलब ये वाला जो एंड है, यहाँ से जो अपना अपना शटर का जो कॉलम आएगा इस तरफ वाला, तो ये जो कॉलम आएगा इतना अपने को स्पेस मिलेगा 14 फीट 8 इंच। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे तो हम लोग 15 फीट भी मोटा मोटी इसको यूज़ कर सकते हैं, 4 इंच आगे बढ़ा के। तो वही 14 फीट 8 इंच अपने को आ रहा है, बट थोड़ा एक्सटेंड कर ले तो अपने को टोटल 15 फीट का यहाँ पे लेंथ मिल जाएगा। उसके बाद में अगर ACP का अगर हाइट देखेंगे, तो ये जो L शेप में आया है, एक कैंटिलीवर जैसा बाहर आया है, और एक जो शटर का रोलिंग है, तो ये जो इसका टोटल हाइट आ रहा है अपने को 2 फीट 4 इंच का आ रहा है। ठीक है, तो ड्रॉप आपका हाइट रहेगा 2 फीट 4 इंच का। अगर इसका ACP का अगर बात करेंगे, तो ये जो एग्जिस्टिंग ACP है ये वाला, ये 3 फीट 6 इंच बाहर निकला हुआ है, और इसका जो हाइट है फ्लोर लेवल से वो 10 फीट 1 इंच का हाइट आ रहा है। तो अगर हैंगिंग लेटर्स हमें लगाना होगा तो भी ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 फीट 1 इंच का हाइट है। तो अराउंड 6.5-7 फीट के हाइट तक हम लोग नीचे इसको हैंगिंग लेटर्स भी डाउन कर पाएंगे। ठीक है, तो साइनेज का भी यहाँ पे रहेगा। फिर शटर स्टॉपर अगर देखेंगे, तो 7 फीट 7 इंच पे अपने को इसका शटर स्टॉपर मिल रहा है। एंड शटर के ऊपर जो इसका बीम मिल रहा है अपने को 8 फीट 1 इंच का है। ठीक है, तो अभी आपको मैं प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी है, ऑल अराउंड अपने को इसका जो फ्रंट मिल रहा है 12 फीट 8 इंच के अराउंड इसको फ्रंट मिल रहा है। बट टोटल अगर हम वॉल टू वॉल देखेंगे, तो 14 फीट के अराउंड अपने को इसका विड्थ मिल रहा है। और जो इसका ओवरऑल लेंथ है इसका जो ओवरऑल लेंथ है अपना 44 फीट के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर्टी है। तो इसका बीम बॉटम जो रहेगा, इसका बीम बॉटम है 8 फीट 1 इंच, और इसका सीलिंग हाइट है 9 फीट 1 इंच। और टोटल एरिया अपना कैलकुलेट करने के बाद इसका आया हुआ है अपना 622 स्क्वायर फीट। तो इसका एरिया आ रहा है 622 स्क्वायर फीट। और प्रॉपर्टी ठीक ठाक है, नीचे फ्लोरिंग हुआ है, इस तरह पे देख सकते हैं ऑलरेडी ये प्लास्टर हुआ है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, मैं दिखा देता हूँ स्टार्टिंग एंट्रेंस से। तो नीचे तो फ्लोर टाइल लगा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे सीलिंग पे ये देख सकते हैं आप लोग, ये सीपेज का पैच है। ठीक है, पूरा पुट्टी सीपेज होकर नीचे गिरा हुआ है। इस तरह भी देख सकते हैं, ये पूरा सीपेज हो रहा है सीलिंग पे, देख सकते हैं ये सीपेज है। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं, तो पूरा पुट्टी उतर गया ऑलरेडी सीपेज की वजह से। तो ऑनर स्कोप में अगर हम लोग ये लेते हैं, तो ऑनर स्कोप में अपने को इसका पहले वाटर प्रूफिंग कराना रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, ये देख सकते हैं, विदाउट इसके हम लोग पोजीशन नहीं ले पाएंगे। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे सीपेज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का पार्ट मोस्ट ज़रूरी रहेगा। अभी इसका मैं फिजिबिलिटी बता देता हूँ। तो अभी सबसे पहले गैस बैंक की बात करते हैं। तो ये एली है, मतलब ये जो पीजी का एंट्रेंस है ये वाला साइड, तो यहाँ पे इस तरफ जो पीजी का एली है, तो यहाँ पे हम लोग इसका गैस बैंक रख के अपने स्टोर में ले जा सकते हैं। ठीक है,
ये गैस बैग हम लोग यहाँ से इधर रख के इधर से हम लोग गैस बैग अपने स्टोर में ले सकते हैं विथ ऑनर परमिशन। देन उसके बाद में आपको ड्रेनेज का बता देता हूँ पहले। तो अपना जो प्रॉपर्टी है ऑनर का राइट एंड लेफ्ट साइड में बोथ साइड में इसका जो मेन ड्रेनेज का लाइन है वो सामने है जस्ट अपने शॉप के। तो इसको मैं पहले बता देता हूँ आपको कि इसमें राइट साइड में ऑनर का ड्रेनेज है। अभी अंधेरा है तो दिखेगा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा दिख सकता है आपको। ये पाइप है, उधर आगे भी पाइप है। तो इस साइड में ड्रेनेज है, बट ड्यू टू ये कैफ़े बीच में आ गया अभी, तो हम लोग ड्रेनेज नहीं कर पाएंगे उस तरफ। बट अभी मुझे एक अल्टरनेट मिला है यहाँ पे हम लोगों को अभी मुझे एक लेफ़्ट साइड में ड्रेनेज ऑलरेडी गया हुआ है। ये इसका रेन वाटर का एक कनेक्शन आया हुआ है ये वाला ये। बट पीजी वाला ऊपर जो पीजी वाला टेनेंट है उसने बताया है, कंफर्म भी किया है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रेन लाइन गया हुआ है। ठीक है, इधर आपको पाइप भी दिख रहा होगा, ये पाइप है, यहाँ पे एक चेम्बर है और यहाँ से ही पूरा एक ड्रेन लाइन गया हुआ है। तो अपने को क्या रहेगा, ऑनर के एंड से कंपलसरी यहाँ पे अपने को ड्रेन पॉइंट लेना पड़ेगा 2 स्टोर पे। हम लोग यहाँ पे फ्लोर डिफरेंस के वजह से यहाँ पे ट्रेंचिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फ्लोर हाइट और अंदर वाला फ्लोर हाइट दोनों सेम है। तो अपने को फ्लोर रेज ही करना पड़ेगा 9 इंच का, और ऑनर को मैंडेटरी 2 ड्रेन पॉइंट अपने को इनसाइड में देना पड़ेगा। देन वाटर सॉल्यूशन की बात बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 सम्प है, 1 2 3। तो ये जो 2 सम्प है, पहला वाला 2 ये डेडिकेटेड है ओनली गर्ल्स पीजी के लिए। देन ये अपना तीसरा सम्प है जिसका कैपेसिटी अराउंड 6000 लीटर है। ठीक है, तो ये अपना ग्राउंड फ्लोर के लिए ओनली, मतलब जो अपना शॉप रहेगा और अपने बाजू में जो कैफ़े है उसके लिए रहेगा। बट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अपने स्कोप में हो सकता है, क्योंकि अभी सम्प में वो कैफ़े वाला यहाँ पे पानी डाल रहा है और वही ओनली यूज़ कर रहा है इसको। बट यहाँ पे ऑनर क्या करेगा, यहाँ पे सेंसर डाल के देगा। अभी यहाँ पे सेंसर नहीं है, मैन्युअली ऑपरेट होता है। तो सेंसर डालेगा यहाँ पे ऑनर। देन उसके बाद में 1 पाइपलाइन देके अपने को उसमें अपना ड्रेनेज कर एक पॉइंट अपने के लिए देगा और उसमें वाटर मीटर भी डालेगा और सेंसर भी देगा। ये मैंडेटरी अपने को ऑनर स्कोप में करना पड़ेगा इस पे काम, क्योंकि टैंकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 टेनेंट इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका वाटर स्टोरेज रहेगा। अभी इसका एसी आउटडोर भी देखेंगे तो अपने को कोई साइड में एक्सेस नहीं होने की वजह से एसी आउटडोर भी अपने को लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। और ये 2 विंडो आ रहा है अपने इसमें, 1 2। ठीक है, तो ये विंडो को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो एसी आउटडोर का इस तरफ रहेगा। देन अभी आपको मीटर एरिया दिखा देता हूँ। इस तरह यहाँ पे ऑनर का मीटर एरिया है बैक साइड में। इस तरफ ऑनर का मीटर एरिया है, ये ऑनर का मीटर है। इस पे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट इसका कैपेसिटी यहाँ पे 100 kVA लिखा हुआ है। अभी इसमें इतना मीटर्स है, कौन सा किसके लिए, अपने लिए यहाँ पे अभी मीटर नहीं है एज़ पर BDT मैन ऑनर। सभी यहाँ पे पीजी के हिसाब से है। 15 किलोवाट पीजी के लिए यूज़ हो रहा है शायद, क्योंकि अपने को मीटर पे पता चलने के लिए दिखा हुआ है। और वो मैन्युअली ऑपरेटेड इसका बोरवेल का ये सिस्टम है, ऑटोमेटिक वाला नहीं है यहाँ पे। तो एक्सटेंशन मीटर का अभी अपने को कुछ भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिला है, ना ऑनर के एंड से ना BD टीम के एंड से। ठीक है, तो ये एक डिस्कस करने वाला पॉइंट रहेगा। देन यहाँ पे अर्थिंग का कोई अपने को एक्सेस नहीं मिल रहा था, कि राइट लेफ्ट किसी तरह का भी जगह नहीं था। फ्रंट साइड में भी ड्रेनेज है, बट अभी BD करते टाइम पे मुझे एक पॉइंट मिला है। तो ये पहले मैं DG दिखा देता हूँ। ये कॉमन DG है, ये 65 kVA का DG है। इसमें से अपने को 35 किलोवाट ऑनर प्रोवाइड करेगा। इसमें दिख रहा है क्या, हाँ इसमें नहीं विजिबल हो रहा है। तो ये 65 kV का DG ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें से अपने को ऑनर DG प्रोवाइड करेगा। बट अर्थिंग अगर कॉमन DG अपने को मिल रहा है तो अपने लिए DG का स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। बट देन अपने को 2 अर्थिंग करने के लिए एक अल्टरनेट मिला है। इस तरफ अगर देखेंगे तो एक कैफ़े का वॉल है, और यहाँ पे कैफ़े वाले ने उनका ड्रेनेज निकाला हुआ है बैक साइड से। ठीक है, दिख रहा होगा। अगर अपने को 2 अर्थिंग करना पड़ेगा तो इस तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, 2 अर्थिंग करके यहाँ से लूपिंग करके ऐसा ले जाके वो गेट से निकाल के अपने शॉप में लेके जाना पड़ेगा अर्थिंग, एंड सेम रूट से अपना मेन केबल भी जाएगा।
ठीक है। तो ये अर्थिंग का यही देखना पड़ेगा। तो बिफोर पोजीशन पहले यहाँ पे अर्थिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पीसीसी बेड या कुछ हुआ होगा तो अर्थिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो अर्थिंग का एक ऑप्शन अल्टरनेट है अपने पास, दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे अर्थिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अर्थिंग का समझना पड़ेगा। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 अर्थिंग ऑलरेडी दिख रहा है ट्रांसफार्मर के पास में, अभी ऑनर यूज़ कर रहे, क्योंकि अगर ये देखेंगे तो GI का अर्थिंग है, इसका हमें चेक करवाना रहेगा अगर हम लोग ये यूज़ करते। तो मेरे को दिखा है, तो ये कनेक्टेड नहीं है किसी को, ये तो कनेक्टेड दिख रहा है, और ये वाला भी अभी ओपन है। ठीक है, ये भी किसी को कनेक्ट नहीं है, देख सकते हैं। अगर हो सकता है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो फिर इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे कोई ऑप्शंस अगर होता है तो अर्थिंग का ये चीज़ रहेगा इसका। तो यही इसका मोटा मोटी ये रहेगा टैंकर का, इसको देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। और वाटर स्टोरी इसका समझना पड़ेगा पूरा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेगा। मैंडेटरी ऑनर को यहाँ पे अपने को 2 ड्रेन पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेंचिंग नहीं कर पाएंगे, तो ड्रेन पॉइंट ऑनर किसको देना पड़ेगा। अगर हम लोग वहाँ पे अर्थिंग नहीं करते हैं तो फ्रंट साइड में करने के लिए BD टीम के एंड से बोला गया था। बट इस तरफ देखेंगे तो 1 फुट का यहाँ पे ग्रेनाइट है, उसके बाद में ड्रेनेज का लाइन है, उस तरफ इस तरफ BBMP का लाइन है, इधर पार्किंग भी होगा, तो ये दिक्कत दे सकता है। मीटर का यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, टैंकर का सॉर्टेड नहीं है। ये सब वेंटिलेशन का भी मैं बता देता हूँ इसमें। तो वेंटिलेशन के लिए अपने को 2 एक्सेस मिल रहा है, ओनली फ्रंट साइड एंड लेफ्ट साइड। फ्रंट साइड का शटर का स्टॉपर अपना 7 फीट 7 इंच पे ट्रेंचिंग हो जाएगा अपना, सॉरी फ्लोर रेज होने के बाद हाइट कम हो जाएगा, तो वो एक एग्जॉस्ट का पॉइंट वेंटिलेशन का डक्ट निकालने के लिए एक वो चीज़ फंस सकती है। एंड देन हम लोग अगर फ्रेश एयर विंडो एंड रिवर्स एग्जॉस्ट देखेंगे तो इसका लेफ़्ट साइड में अपने को करना पड़ेगा, दूसरा कोई एक्सेस अपने पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका भी परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखेंगे तो अगर डक्ट निकालने का बात करेंगे अगर लेफ्ट राइट साइड से, तो पूरा ऊपर टेरेस तक डक्ट लेके जाना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं रहेगा। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ऑलरेडी एक होटल है, तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हो सकता है, तो इसलिए हम लोग डक्टिंग का ऑप्शन नहीं सोच सकते यहाँ पे। ठीक है, बाकी अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से ये थोड़ा 3-4 रेड फ्लैग्स जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा और इसको डिस्कस करना पड़ेगा। अभी इसका मैं ऊपर टेरेस का टैंक का बता देता हूँ। यहाँ पे जो सम से पानी ऊपर जाता है वहाँ पे 2000 लीटर का टैंक लगा हुआ है, शायद पूरा डिटेल अभी अपने को मिला नहीं है। 2000 लीटर का यहाँ पे टैंक लगा हुआ है, और दोनों में से कनेक्शन सेपरेट गया हुआ है। ऑनर के एंड से अपने को मीटर लगा के मिल सकता है, बट टैंकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वही देन कि कौन लेगा कैसा रहेगा वो समझना रहेगा। ठीक है, और ऊपर टैंक देखता हूँ मैं, अगर एक्सेस होता है तो वो भी कवर करता हूँ।